हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसका डिफरेंट टाइप का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, ये सब कुछ तरीका है जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क को हम डिवाइड किस में करते हैं, तो डिवाइड करने का हमारे पास दो फेज होता है। मतलब सिंपल सी बात अगर हम बोलें कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग अगर करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में क्या होगा कि हम एक पूरी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा फेज क्या होगा कि हमने जो भी प्लानिंग की है उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा। तो दो फेज होता है, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और यही सीक्वेंस ऑफ स्टेप को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। उसके बाद दूसरा फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। मतलब पहले तो हमने प्रिपेयर किया कि हमें किस तरह से किस सीक्वेंस में हमें उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में उसको कन्वर्ट करना। तो यह प्रोग्रामिंग टास्क इस तरह से दो फेज में डिवाइड किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में ही हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड। ये सब जो पार्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज का पार्ट है। और इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट आएंगे। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पहला है कि स्यूडो कोड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि स्यूडो कोड बनाना होगा। बेसिकली स्यूडो कोड अगर आप नाम सुन रहे हैं तो स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड का मतलब होता है कि हम एक रफ में बनाते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। जैसे सिंपल सा एक रफ स्केच कि हम इंग्लिश में हमने 2-4 लाइन लिख दी कि हमें पहले ये प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस करना है, फिर ये प्रोसेस करना है। तो इस तरह से हम स्यूडो कोड लिखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। स्यूडो कोड के बाद क्या होता है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब स्यूडो कोड से थोड़ा और क्लियर करके हमें लिखना होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो स्यूडो कोड के बाद हम एल्गोरिदम लिखते हैं। स्यूडो कोड क्या है, एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी हुई लाइन है, जो कि सबसे पहले हम एक रफ आइडिया के लिए लिखते हैं। अब स्यूडो कोड एंड एल्गोरिदम का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें पहला एग्जाम्पल लेना है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पासिंग और फेलिंग। फाइनल इज ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। मतलब कि हमें प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम यही कह रहा है कि हमें क्या करेंगे कि 4 सब्जेक्ट के जो हमारा मार्क्स होगा उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज के बाद फाइनल ग्रेड कैलकुलेट होगा और फाइनल ग्रेड के हिसाब से
बताएगा कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। जिस तरह से रियल लाइफ में हमारे पास रिजल्ट बन के आता है कि पहले हर सब्जेक्ट का मार्क्स होगा और हर सब्जेक्ट के मार्क्स के बाद हमारे पास उसका टोटल किया जाएगा, टोटल के बाद परसेंटेज निकलेगा और परसेंटेज के बाद ग्रेड। तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो इसके लिए स्यूडो कोड क्या होगा? स्यूडो कोड इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, मतलब कि 4 सब्जेक्ट हमारे पास था तो हमने 4 सब्जेक्ट दिया, 4 सब्जेक्ट के बाद उसका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकलेगा कि हम चारों का सम करेंगे और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद एवरेज निकल के आएगा और फाइनली एवरेज के साथ कंडीशन लगा हुआ है कि अगर बिलो 50 होगा तो फेल होगा और बिलो 50 नहीं होगा, मतलब 50 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर पास होगा। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली पास फेल का कंडीशन। तो इस तरह से स्यूडो कोड होता है। इसी को हम थोड़ा सा और क्लियर तरीके से लिखेंगे कोडिंग के फॉर्म में, मतलब सिंपल कोडिंग के फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है एल्गोरिदम। अब डिटेल्ड एल्गोरिदम में क्या होगा कि हमने कुछ नोटेशन लिया, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ना लिख करके हमें कुछ नोटेशन लिखना है। अब जैसे मार्क्स है 4 सब्जेक्ट का मार्क्स, तो 4 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। इनपुट M1, M2, M3, M4, मतलब M1 फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स, M2 सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स, M3 थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स, M4 फोर्थ सब्जेक्ट का मार्क्स। अब हमें क्या करना है कि चारों को ऐड करके और 4 से डिवाइड करना है, जिसको कि एक ग्रेड और इक्वल क्या कर देना है, मतलब इसको स्टोर कर देना है एक ग्रेड नाम के वेरिएबल में। मतलब ग्रेड हमें जो एवरेज एक तरह से निकल के आया उसको हमने ग्रेड मान लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हम ग्रेड को कंपेयर कर रहे हैं, ग्रेड इफ ग्रेड लेस देन 50, मतलब कि ग्रेड हमारा जो दिया हुआ निकल के आएगा वो लेस देन 50 है। अगर लेस देन 50 है तो प्रिंट फेल, इल्स प्रिंट पास, मतलब अगर 50 नहीं है तो पास प्रिंट करेगा। और इस तरह से इफ का स्टेप जो है ये इफ यहाँ से एंड ये खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे एल्गोरिदम में स्यूडो कोड में हमारे पास स्टेप्स लिखा होता है, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको एक पार्टिकुलर कोडिंग के फॉर्म में लिखें तो एल्गोरिदम होता है। और एल्गोरिदम के बाद अगर उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो वह फ्लो चार्ट होता है। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली लैंग्वेज को शो करता है, मतलब एक लॉजिक शो करता है कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम फिगर के रूप में, हम कंट्रोल फ्लो के रूप में एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट का एक पार्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट का कुछ बेसिक है, जैसे ये सिंबल अगर ओवल सिंबल है मतलब कि बिगिनिंग और एंड हमें करना है, तो हम फ्लो चार्ट का बिगिनिंग और एंड करने के लिए ओवल सिंबल का यूज करेंगे। अगर इनपुट देना है तो पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी प्रोसेस है उसके लिए रेक्टेंगल। अगर हमें कंडीशन देना है तो कंडीशन मतलब इफ एल्स देन कुछ भी कंडीशन अगर देना हो तो डायमंड शेप। उसके बाद इस तरह से अगर हाइब्रिड शेप है, अगर हमें कोई आउटपुट ऑपरेशन है तो इसके लिए हम हाइब्रिड शेप यूज करते हैं। और फ्लो लाइन मतलब कि बताता है कि हमारा कंट्रोल का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो इस तरह से हम कुछ सिंबल्स होता है जिसको हम फ्लो चार्ट में
यूज करते हैं। अब फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल हमारे पास है, वही सेम एग्जाम्पल कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट और स्टॉप हमें करना ही है। ये एल्गोरिदम है हमारे पास। इनपुट क्या देना है, तो M1, M2, M3, M4। तो M1, M2, M3, M4 ये इनपुट है। इनपुट के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, मतलब ये प्रोसेसिंग है। उसके बाद यहाँ से ये चेक हो रहा है, यानी ये कंडीशनल है, कंडीशन ब्लॉक, कि हम ग्रेड को 50 से, ग्रेड अगर लेस देन 50 है तो 50 है, अगर यस है तो यहाँ पे प्रिंट फेल, अगर ग्रेड लेस देन 50 अगर नो मतलब नो तो प्रिंट पास, और फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सीखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर फर्स्ट फेज में अगर हमें उसका किस तरह से प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, ये 3 चीज हम यूज करते हैं। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और साथ में ही कि उसको हम किस किस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, स्टार्ट करेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी बेसिक था वो यहीं पे एंड होता है, और हम नेक्स्ट क्लास से सी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री से, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, और पूरी कंप्लीट सीरीज हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।